सिक्किम स्टेट में 2008 से ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कार्य कर रहे हैं हम। 2008 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से 3000 हेक्टेयर्स के ऊपर जैविक खेती का कार्य शुरू किया था। उसी कार्यक्रम को देखते हुए सिक्किम सरकार के हॉर्टिकल्चर एंड कैश क्रॉप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमें 2000 हेक्टेयर्स एरिया और अवार्डेड किया था। मुरारका फाउंडेशन से जुड़े श्री संजय सैनी ने यहाँ पे नर्सरी में अपना इजाफा करके अपनी लाइफ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया है। मैंने नर्सरी 2011 में चालू की थी और पहले साल 4 क्यारी तैयार की थी और उनमें मेरा खर्चा हुआ 5,000 रुपये का और इनकम हुई टोटल 25,000 रुपये। अगले साल 10 क्यारी मैंने तैयार की, उन 10 क्यारियों में मुझे 50,000 रुपये की इनकम हुई। फिर धीरे धीरे मैंने अगले साल 2013 के अंदर 20 क्यारी तैयार की, उनमें 1,25,000 रुपये की बेची। आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ और आर्किटेक्ट इंजीनियर होने के साथ साथ एक गवर्नमेंट सर्विसर भी हूँ। मैंने 6 महीने सर्विस की। सर्विस करके ये जाना कि कुछ भी फ़ायदा नहीं है, एज ए लॉस। हमने जो ये नर्सरी का किया है ये टोटल जैविक है। इसमें हमने अपनी मेहनत, तजुर्बे और मतलब कि मुरारका फाउंडेशन के सहयोग से जो अभी कार्य शुरू किया है, इस कार्य के लिए मैं दोबारा मुरारका फाउंडेशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संजय कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे रमेश जी सेक्सरिया का हार्दिक अभिनंदन करें। बहुत खुशी हुई कि इतनी अच्छी डिग्री पाने के बाद में भी इस अपने खेत के अंदर इस तरह से काम करना और इस उत्साह से काम करना और लोगों को ये बताना कि देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ये, और इससे बहुत उत्साह मिलता है लोगों को, आम पब्लिक को भी मिलता है। और आपका साहस और उत्साह और आपका धन्यवाद देना फाउंडेशन के प्रति, फाउंडेशन के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, उनके प्रति आपका स्नेह प्रेम हमें बहुत उत्साहित करता है, बहुत साहस मिलता है। इस बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ट्रे कल्टीवेशन में पौध करके बाद में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पौध को करके किसान आसानी से अपनी इनकम में और सब्जी के अंदर गुणवत्ता और पोषकता बढ़ा सकता है। और आज आवश्यकता है कि जैविक खेती जीवन का अंग बन जाए और हम आगे बढ़ें इसमें, ताकि हमारा ये प्राकृतिक स्रोत है, संसाधन है, बचे। जय हिंद, जय भारत। आज मुरारका फाउंडेशन को हमारा यही लक्ष्य है कि 500 स्वयं सहायता समूह बना की और 15,000 परिवारों तक और पहुंचने की हमारा लक्ष्य है। और मैं खुद भी मेरे काम से कि इतने मतलब खुश हूँ। सहायता समूह खोलने से मेरा बहुत फायदा है, कोई चीज के विसर को नहीं रहा। मेरे से ही बताऊंगी मैं कि मेरे बच्ची को एडमिशन के लिए मैंने 5,000 रुपये की जरूरत पड़ी। मैं कोई के पास में गई, मैंने ब्याज पर पैसा मिलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं हमारी बचत करके 5,000 रुपया मेरा खुद कर्ज के रूप में उठाया और छोटी छोटी किस्तों से उन्होंने चुका दिया। मेरे लड़को पहली बात दस्ता नहीं पढ़तो, जना मैं फीस की तरह परेशानी होती जना होती तो फिर भाई बच्चों मैं कैसे पढ़ा सकता, नहीं मेरा बीमार चाल तो मैं बच्चों ने पढ़ा नहीं सकती। फिर मैं छोटी सी किराने की दुकान खोली, जना मेरे बच्चे बोले मेरे को क्यों पढ़वाया तू, मेरे को कोई धंधा लायक नहीं कर रही है तो मैं कैसे पढ़ूं बोले। तो मैं भी ना बोली, मेरे को बेटा तू पढ़, मैं तेरे लिए पैसा बना छूं। मैं समय से मैं पैसा उठाया, 40-40 हजार रुपया की फीस भरी थी। तो फीस भरी थी ना, मैं आज भी मेरे बेटा ने 16 करा की और नर्सिंग करा रही हूँ। तो मैं मुसीबत में बहुत मेरे लिए भोग रही हूँ मेरे बेटे के लिए। मैं श्याम बाबा सुमति साई हूँ
और वो समूह चलाने से मेरे बहुत फायदे हुए कि मेरा घर में एक ही बीमारी ही तो उस समूह से मैंने बहुत फायदे हुए है। तो बड़ी रकम मेरे से उठाई हो जाती, ब्याज बहुत ठंड लगता और अब समूह चलाया बाद कमाई में थोड़ा तो ब्याज लगे है और बाकी मेरी सारी दिक्कत मिट्री है। सभी माता और बहनों से ये कह रहा हूँ कि अगर नियमित जो माताएं बहनें बैंक में 6 महीने तक अपनी किस्त जमा कराती है उस पर बैंक 13% इंटरेस्ट लेती है, लेकिन मुरारका फाउंडेशन वाले जो भी NGO वगैरह है उनके द्वारा रिकवरी जल्दी करने से उन महिलाओं को हम यथाशीघ्र जल्दी और एक्सेस लोन दे देते हैं। मैं इसे ग्राम नारसिंगानी में आए हुए समस्त मेहमानों का और इस फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीमान जी मुरारका का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस अच्छी पहल करके एक परिवार को फिर से जो संगठित करने का साझा चूल्हा गैस रसोई चलाई है, उसके लिए इनका मैं बहुत आभारी हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि और भी 2-4 परिवार ऐसे हैं जिनके लिए हमें ऐसी साझा रसोई की आवश्यकता है। यहाँ पे जो अपन इस फार्म पे खड़े हैं, शिवनाथ जहांगीर जी ने बड़ी मेहनत से कहते हैं कि एक टावर ने पैदा करके आगे बढ़ाना एक पौधे लगाने के एक तैयार करने के बराबर है। जैविक खेती से मुरारका फाउंडेशन से मैंने जैविक दवाइयाँ जैसे गड्ढा खाद, केंचुआ खाद, हर्बल स्प्रे आदि बनाने व उपयोग में लेने में सहयोग मिला, जिससे पेड़ पौधों में होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिला। अब हमारे खेत में किसी भी प्रकार का रोग व बीमारी का प्रकोप नहीं है। मैंने जब खेती की शुरुआत की थी तो साधारण खेती से शुरुआत की थी, उसमें मैंने देखा कि कोई मुनाफा नहीं हो रहा था और मेरी मुलाकात मुरारका फाउंडेशन के लोगों से हुई। उसके बाद में मैंने जो अपना खेती का जो केमिकल खेती की उसको छोड़ के जैविक खेती की तरफ अपना रुझान किया और आज उसका परिणाम मेरे सामने है। मैंने 450 पेड़ लगाए थे अनार के और आज उनके पर पेड़ पे 40 किलो के बराबर उत्पादन हो रहा है। मेरे खेत से ही लगभग आज इस बार 120 क्विंटल तक इसका उत्पादन हुआ है और वो सारा जैविक खेती की वजह से ही और खेत से ही निकल जाता है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि अपना देश कृषि प्रधान देश, 70% जनता कृषि से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि क्षेत्र में वो जो वास्तविक परिणाम हमें मिलने चाहिए वो दिखाई नहीं देते। इसके पीछे कारण यही है कि हम कॉमर्शियल खेती, टेक्निकल खेती या ये कह सकते हैं ग्राफ्टेड खेती नहीं कर पाते और उसके पीछे कारण यही होता है कि ग्रामीण क्षेत्र को कोई संभालने वाला नहीं। जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से मुरारका फाउंडेशन अपने क्षेत्र में सक्रिय है और क्रियाशील भी है और उन्होंने खूब सारे ऐसे परिवर्तन करके और ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं समाज के सामने कि यदि कोई किसान जुड़ना चाहिए और यदि कोई जागरूक हो तो निश्चित रूप से वो अपनी पैदावार बढ़ा करके और अपनी आमदनी में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुरारका फाउंडेशन पिछले 4 वर्षों से सौर ऊर्जा केंद्र के रोजगार यूपी आयाम पे काम कर रहा है। ये योजना की शुरुआत, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गाँव में जो लाइट का है, जो लाइट आती है उसकी इतनी कमी है, कोई अच्छे है नहीं। गाँव में लाइट बिल्कुल ना के बराबर है। वो राज्य सरकार तो दावा करती है कि हम 8 घंटे देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही आती है। तो मुरारका फाउंडेशन उसमें क्या कर सकती थी, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो सब सोलर पे इतना इसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो कृषि तक सीमित रह गया है। ऐसे रोज़गार के अकल्पनीय कोई नहीं सोच रहा कि भी किसी को हम रोज़गार के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। मुरारका फाउंडेशन ने सोचा कि जो विकलांग लोग हैं, जो शारीरिक श्रम तो कुछ कर नहीं सकते, उनको ऐसा कौन सा काम दिया जाए जो आसानी से कर सकें, उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं और घर बैठे कुछ पैसा कमाया जा सके। उसी कड़ी में हमने पिछले 3 वर्षों में 5 यूनिट लगाई। ऐसे ही जो विकलांग, हैंडीकैप, जो शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, उनको हमने चुना। हमें
इस बात की बड़ी खुशी है कि शेखावाटी के जो उद्योगपति हैं वो अपने गांवों, अपनी भूमि, अपनी शेखावाटी की माटी है, इसके प्रति उनका लगाव बना रहता है और गांव में बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लोगों की मदद के लिए चलाते रहते हैं। और इसी क्रम में कमल जी मुरारका, जिनका इस क्षेत्र में खूब बड़ा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, जिन्होंने नवलगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। धूड़ाराम जैसे लोगों के जीवन में रोशनी लाने का काम भी इन्होंने किया है। ये अपना छोटा सा रोज़गार चला सकेगा और इन लालटेन के द्वारा अपना रोज़गार आगे बढ़ा सकेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुरारका फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से ऑनलाइन एजुकेशन में काम कर रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट की ज़रूरत इंटरनेट मेन आवश्यकता है, लेकिन कुछ गांव के विद्यालय हैं जहां पे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो उस समस्या को दूर करने और इन बच्चों को भी उसका फ़ायदा मिले, इसलिए हमने इस बार ऑफलाइन एजुकेशन की शुरुआत की है। ये जो एक अच्छी तकनीक है, इस तकनीक का पूरा फ़ायदा उठाया है। साथ में अभी ये सीढ़ियाँ हैं, इनको मैंने स्वयं ने देखी है, विषय अध्यापकों ने मेरे को इनके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा बताए हैं। मेरे को विश्वास है निश्चित रूप से जितना जो एक शिक्षक कक्षा में अपना जो लेसन है उससे कई गुना इन सीढ़ियों को देखने के बाद में ये छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, इनका जो कंसेप्ट है वो अच्छी प्रकार से क्लियर हो रहा है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में इस तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के युग में ट्रस्ट के द्वारा संचालित यह कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं कमल मुरारका जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की सीढ़ियां हमें उपलब्ध कराते रहें और आगे भी हम बच्चों को इसी तरह से सीरीज के माध्यम से ज़्यादा एजुकेशन दे पाएंगे। मुझे इस विद्यालय से बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले मैं ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही ह्यूमन बॉडीज, मम्मीज और सोलर सिस्टम के बारे में, लेकिन जब सर ने मुझे ऑफलाइन एजुकेशन की सीढ़ियाँ दी और मैंने देखी तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बड़े गर्व की बात यह भी है, मैंने तो सुना है अपने गुरुजनों से, अपने सहयोगियों से कि ये जो ऑफलाइन कंप्यूटर एजुकेशन का कार्यक्रम है पूरे देश में सबसे पहले शुरुआत इसी विद्यालय से हो रही है। इससे बड़ी और गौरवान्वित बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मुरारका फाउंडेशन पिछले 20 वर्षों से जैविक खेती के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए बहुत सारे काम कर रहा है और उन कामों में ये है कि हम लोगों को एक रोजगार के अवसर भी हम दे सकें। उन्हीं कामों में से एक है सोलर लालटेन सिस्टम और ऐसे कई सारी यूनिट हम यहाँ चला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहरी जो बच्चे हैं उनके पास तो सारी फैसिलिटी उपलब्ध हैं, वो आज इंटरनेट, फेसबुक सबसे जुड़े हुए हैं, उनको आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन जो गाँव के बच्चे इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनको तो एक फिक्स कोर्स मिलता है कि उसको पढ़ना है, पास होना है, उनको आगे भविष्य में क्या करना है उसके बारे में कोई नहीं बताने वाला था। तो मुरारका फाउंडेशन ने
वर्ष 2011 में कैरियर स्कूल में एक प्रायोगिक रूप में हमने स्टार्ट किया कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो आने वाले 6 मंथ में हमें पता चल गया कि ये चीज़ यहाँ के गाँव के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुरारका जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस नवाचार को शिक्षा जगत में लाकर एक नई क्रांति शिक्षा जगत में पैदा की है और इसके माध्यम से बच्चों को जो कठिन से कठिन विषय समझने के लिए 2-3 पुस्तकों की आवश्यकता होती थी, उन पुस्तकों की अब इतनी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। उसके लिए सिर्फ ऑनलाइन जो टॉपिक अपने को समझना है वो एंटर करते ही उसके बारे में सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलताएं ये जो ग्रामीण बच्चे हैं वो प्राप्त करेंगे। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूं, लेकिन जैसे ही मैंने 10th क्लास पास की, 11th के अंदर साइंस सब्जेक्ट ले लिया और ये जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ने में मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी। ये सारी चीज़ें मैं रट रट कर याद करता था, जो कि 2-4 दिन तक मुझे याद रहता और फिर वापस सब कुछ भूल जाता। जब मैंने अपनी ये प्रॉब्लम सर के सामने रखी तो सर ने मुझे ऑनलाइन एजुकेशन का ऑप्शन बताया, जिसकी सहायता से मुझे बहुत अच्छे नोट्स उपलब्ध हुए। उन नोट्सों को पढ़कर मुझे ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझने में बहुत ही आसानी हुई और आज मुझे लगता है कि मेरा ये डॉक्टर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। मेरा भी एक सपना था एक अच्छा डॉक्टर बनने का। जब मैंने 10th क्लास पास आउट की तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए बजाय साइंस सब्जेक्ट के। तब मेरे डॉक्टर बनने का सपना मुझे अधूरा लगता दिखाई दे रहा था। तब हमारे स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हमें पता चला। मैंने भी ऑनलाइन एजुकेशन में ज्वाइन किया और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने 11th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सभी में। मेरी शिक्षा में बहुत इम्प्रूव हो रहा है और ये सब ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हो रहा है। श्रीमान जितेंद्र जी सर, जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर अपना एजुकेशन प्रोग्राम में ऑनलाइन एजुकेशन को लिया और छात्रों को बहुत ही